चीन का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर्स ऐसे उड़ के जाते हैं, एक ऐसी हैरतअंगेज मशीन जो भारत के किसानों के पास होनी चाहिए, और इस देश के मंत्री ने संस्कृत में शपथ क्यों ले ली, जानेंगे वीडियो के आखिर में। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9, क्या कभी आपने किसी रेस्टोरेंट में वेटर्स को रोलर स्केट्स पहनकर खाना सर्व करते देखा है? हम बात कर रहे हैं क्विंघाई के शिनिंग में मौजूद इस रेस्टोरेंट की। 1200 स्क्वायर मीटर में फैले इस चाइनीज रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को खाना ऑर्डर करने के बाद काफी देर तक वेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे कस्टमर्स कम होने लगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट ने ये शानदार तरकीब निकाली। इस रेस्टोरेंट में वेटर्स रोलर स्केट्स पहनकर खाना सर्व करते हैं। मैनेजमेंट के इस आइडिया को लोगों ने इतना पसंद किया कि कुछ ही दिनों में इस रेस्टोरेंट की सेल पहले से कई गुना बढ़ गई। नंबर 8, आपने ट्यूलिप के ये फूल तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ट्यूलिप की पहली फसल को बर्बाद कर दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरी फसल अच्छी हो सके? नहीं जानते थे तो आप जान लीजिए। इस प्रोसेस को ट्यूलिप टॉपिंग कहते हैं, जहां कुछ इस तरह इस मशीन के सहारे ट्यूलिप के बल्ब्स को तोड़ा जाता है और टूटे हुए इन फूलों को इसी खेत में छोड़ दिया जाता है। फूल की पत्तियां जैसे जैसे सड़ती है ये पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है, और इसकी वजह से आने वाली फसल की क्वालिटी 2 गुनी हो जाती है। अब क्वालिटी अच्छी होगी तो दाम भी तो अच्छे ही मिलेंगे ना। इस प्रोसेस की वजह से ट्यूलिप के फूल पहले से अच्छे तो होते ही हैं, ये फूल लंबे समय तक टिकते भी हैं। नंबर 7, क्या कभी आपने किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसके फल उसकी टहनियों पर नहीं बल्कि तने पर लगते हैं? हम बात कर रहे हैं प्लीनिया काउलीफ्लोरा की, जिसे ब्राजीलियन ग्रेप ट्री भी कहा जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले इस पेड़ पर पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं, जो कि देखने में अंगूर जैसे लगते हैं। इस पेड़ की खास बात यह है कि इसमें फल इसकी टहनियों पर नहीं बल्कि इसके तने पर लगते हैं। ब्राजील में इन फलों का इस्तेमाल जैम और वाइन बनाने में किया जाता है, वैसे आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। नंबर 6, कार पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, पर साउथ वेस्ट चाइना की चोंगक्विंग म्युनिसिपैलिटी ने हाल ही में पार्किंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला है कि जहां पहले सिर्फ 24 कार से खड़ी की जा सकती थी, अब वहां 40 कार्स खड़ी की जा सकेंगी। इसके लिए म्युनिसिपैलिटी ने कुछ इस तरीके के इंक्लाइन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया है। आपको बस अपनी कार इस बोर्ड के ऊपर लाकर खड़ी करनी है, और फिर ये बोर्ड आपकी कार को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाकर पार्क कर देगा। इस तरीके से कम जगह में कई कार पार्क की जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 5, जब किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लगती है तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, पर ऐसे नुकसान से बचा जा सकता है अगर आग लगने के कुछ ही सेकंड्स में उस पर काबू कर लिया जाए तो। और इसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है ऑटो टारगेटिंग फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही इसे आग लगने के सिग्नल्स मिलते हैं, ये तुरंत एक्टिवेट होकर सिर्फ उस जगह पानी डालता है जहां पर आग लगी हुई है। ऐसे में भारी नुकसान से बचाव के साथ साथ पानी की बचत का भी ये एक अच्छा तरीका है। नंबर 4, गिलहरियां आप सभी ने देखी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि गिलहरी का दिमाग मौसम के हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टीफनी प्रेस्टन ने गिलहरियों पर की गई अपनी एक रिसर्च में पाया कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो गिलहरियां अपना खाना इकट्ठा करने में लग जाती हैं, और इस दौरान उनका दिमाग भी साइज में नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वे अपने खाने को जहां स्टोर करती है वो जगह उन्हें बाकी मौसमों में याद रहे, और पतझड़ खत्म होते ही जब वो अपना खाना इकट्ठा कर चुकी होती है तो उनका दिमाग वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है। नंबर 3, आपने कई जीनियस लोगों के बारे में सुना होगा, पर आज हम एक ऐसी जीनियस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं जिसके 3 सदस्य नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पेरिस की रहने वाली क्यूरी फैमिली की। मैरी क्यूरी को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, उनके पति पियर क्यूरी को फिजिक्स में, और उनकी बेटी इरिनी जोलियट क्यूरी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज हासिल है। अब इस फैमिली को जीनियस फैमिली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 2, आपने कई तरीके की झीलों के बारे में सुना होगा, पर आज हम जिस झील की बात कर रहे हैं उसके तल में रंग बिरंगे पत्थर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में मौजूद बोमैन लेक की। ग्लेशियर नेशनल पार्क की ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। इस नदी की खास बात यह है कि इसका पानी बिल्कुल साफ है, जिसकी वजह से इसके तल में पड़े कलरफुल पत्थर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। झील में कलरफुल पत्थर होने का कारण आयरन का होना है। हर पत्थर में आयरन की मात्रा अलग अलग होने की वजह से इस झील में कई कलर के पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में न्यूजीलैंड की संसद में एक व्यक्ति संस्कृत में शपथ ले रहा था। जी हाँ, गोरों के बीच में हिंदी तो बहुत सुनी है, लेकिन भारतीय मूल की गौरव शर्मा ने भारत का गौरव उस समय बढ़ा दिया जब उन्होंने अपने सांसद पद की शपथ संस्कृत में ली। 24 नवंबर साल 2020 को ये शपथ समारोह हुआ, जिसका वीडियो आते ही दुनिया भर में वायरल हो गया। आपको बता दें कि इस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन भी पिछले साल देश में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने ग्लोबल पैंडेमिक से उनके देश की सुरक्षा की प्रार्थना की। इस देश की खासियत है कि यहाँ पर हर धर्म
और दुनिया के सभी देशों से आए लोगों का सम्मान होता है, जिन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो जैसे चाहे अपनी भाषा या फिर धर्म को चुन सकते हैं और उसका प्रसार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।